हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भागवत में 26 गुरुजनों की वाणियाँ हैं। इन वाणियों को कृष्ण ने उद्धव को उपदेश देते समय एक बात बताते हैं। मैं बोलता हूँ, जब कृष्ण परमात्मा स्वयं 26 गुरुजनों की वाणी को उद्धार किया, तब इसका अर्थ श्री कृष्ण उनको मानते हैं गुरु समझकर। उसमें कई प्राणियाँ हैं, बहुत कुछ है, और उनके बीच पिंगला नामक एक व्यभिचारिणी की कहानी भी है। पिंगला का भी स्थान है। पिंगला मिथिला नगरी में एक प्रसिद्ध व्यभिचारिणी थी। सभी लोग उसके पास जाते थे। ऐसा बहुत साल बीते और एक दिन पिंगला के पास कोई नहीं आया। समय बीता था। तब 1-2 घंटों के बाद उसके मन में काफ़ी निराशा हुई और बाहर खड़ी हुई थी, भीतर आ गई और भी बाहर गई, भीतर आ गई, और मन में काफ़ी निराशा हुई और देर काफ़ी हो गई थी। इसीलिए आज कोई नहीं मेरे पास आएगा सोचकर वो अपने कमरे में गई और वहाँ लेटकर उसने सोचा। सोचकर एक गान पिंगला ने गाया। उसमें बहुत कुछ बताया है। श्रीमद् भागवत से ये भाग अच्छी तरह सुनना बहुत अच्छा होगा। और आखिर क्या बोलती है? आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम, इति संदिज्य कांताशाम सुखम सुष्वाप पिंगला। अच्छी तरह सुन लीजिए। उसमें काफ़ी वैराग्य की बात है, बहुत कुछ विवेक भी अभिव्यक्त करती थी। मिथिला नगरी में मेरे समान को भी महापापी नहीं है। हम इन लोगों के देहों के पीछे हम सभी समय लगे रहे थे। इस प्रकार कोई महापापी और नहीं होगा। ये बहुत बताने के बाद वो बोलती है, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वो क्या बोलता है? संतम समीपे रमणम हृदिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयाधिशोक मोहप्रदम तुच्छमहं भजे ज्ञा। काफ़ी विचार करने का है। संतम समीपे रमणम हृदिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय। मैंने जो किया है अभी तक वो पूरी गलती है, बड़ी गलती है, हिमालय की जैसी गलती है। संतम समीपे रमणम हृदिप्रदम। समीपे अर्थात बिल्कुल नज़दीक। आप क्या सोचते हैं नज़दीक का अर्थ क्या है? हम यहाँ बैठे हैं, मेरे नज़दीक, इसका अर्थ क्या है? इस सत्संग हॉल में है, बाहर है, कहाँ है? वसुंधरा में। सब कुछ तो अलग और दूर ही ज़्यादा होता है।
समीपे, समीपे अर्थ क्या है? मेरे पास तो होना चाहिए। पास कहाँ है? शरीर पर होने पर भी थोड़ी दूर है वहाँ। बिल्कुल समीप अर्थात शरीर के भीतर, सबसे नज़दीक। सबसे नज़दीक कहाँ? मन में, बुद्धि में ना, और भी नज़दीक आप में ही, अंतरंग में ही। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम, मेरे भीतर सबसे अधिक नज़दीक, जिसको हम मैं शब्द से सूचित करती हूँ, वहाँ ही एक परमात्मा उपस्थित है। वो किस प्रकार के है? बिल्कुल नज़दीक है। रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम, ये सब अंतरात्मा या भगवान श्री हरि के विशेषण शब्द है। रमणम बिल्कुल सुंदर है देखने के लिए या अनुभव करने के लिए। रतिप्रदम, रति सुख प्रदान करने वाला, शरीर से अलग कोई वस्तु नहीं है। शरीर के भीतर जो उपस्थित है वही रति सुख प्रदान करता है। रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम, जो यदि संपत्ति हो, ये संपत्ति भी किसकी शक्ति के द्वारा, प्रभाव के द्वारा एक आदमी कमाता है। अपने हाथ, अपने पैर, अपना मन, अपनी बुद्धि, इनका विनियोग या प्रयोग करके तो हम संपत्ति कमाते हैं। ये सब किसकी है? इसके पीछे कौन है? भीतर जो उपस्थित है वो ही है। वो लगातार वहाँ उपस्थित है। संतम, सदा रहने वाला, उसको मैंने छोड़ दिया और उसको छोड़कर किसके पीछे मैं दौड़ती थी? अकामदम दुख भयाधिशोक मोहप्रदम। आप स्वयं ही पढ़कर विचिंतन करना है। मैं हिंदी में अच्छी तरह बोल नहीं पाता अभी। अकामदम, अनेक आदमी हमारे पास आए थे और गए भी। यदि कोई एक मैं जो चाहती थी वो पूर्ण रूप में देने वाला था, तब दूसरे के पीछे क्यों दौड़ती? तब किसी के संपर्क से मैं जो चाहती थी वो बिल्कुल नहीं मिली। और मिली क्या है? दुख भयाधिशोक मोहप्रदम। मैं गलत काम करता हूँ। अनेक आदमियों के पीछे जाना ठीक नहीं है, फिर भी मैं वही किया, अब भी कर रही हूँ। इस प्रकार जो सोचकर मन में काफ़ी दुख, संकट, अनेक प्रकार का भय, सब कुछ बनते थे। और ये बनाने वाले कौन है? जो आदमी हमारे पास आए और जिसके पास हम गए। इसका अर्थ क्या है? भीतर जो रहने वाले उसका त्याग करके छोड़कर वहाँ मन न देकर, जो हमें आवश्यक नहीं और संकटकारी है, सब कुछ जो प्रदान करता था, उसके पीछे कितने सालों तक मैं दौड़ती रही। इससे अधिक गलती, महापाप कहाँ है? कौन करेगा? इसीलिए मैंने काफ़ी गलती की, सोच कर विचार करके अच्छी तरह सुनिए। इस प्रकार सोच कर, विचार करके, विमर्श करके, विचार विमर्श करके एक निर्णय में आप पहुँच। क्या है निर्णय? आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम।
आशा अर्थात इच्छा, आग्रह, परमम दुखम, सभी दुखों का कारण अपने मन से निकलने वाली इच्छा है, दूसरा कोई नहीं। नैराश्यम परमम सुखम, जब हम आशाओं से मुक्त होते हैं, सभी आशाओं को छोड़ते हैं, तब परम सुख उत्पन्न होता है। इसी प्रकार सोचकर, विचार विमर्श करके, विचिंतन करके सुखम सुष्वाप पिंगला इति संचिद्य कांताशाम, कांताशाम, कांत के प्रति जो इच्छा थी उसको छोड़कर सुखम सुष्वाप पिंगला, पिंगला बिल्कुल बिल्कुल सुख से अच्छी तरह सोई बताया। यही है उसका मूल्य पाठ। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम इति संत्यज्य कांताशाम सुखम सुष्वाप पिंगला। ये भी एक गुरु है। कृष्ण परमात्मा समझाते हैं किसको? उद्धव को। अच्छी तरह सोच लीजिए, इसमें वो पहला लाइन है ना, हमको बहुत पसंद है। संतम समीपे रमणम हृदिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय। हमारे भीतर जो उपस्थिति है, जिसके प्रति कोई नहीं जानता, कोई नहीं सोचता भी, मैं बोलकर हम जिसको सूचित करते हैं, वो लगातार रहने वाली उपस्थिति है। वो सदा वहाँ रहती है और रमण है, हृदिप्रद है, सब कुछ है। उसके प्रति कोई याद नहीं, स्मरण नहीं, कोई विचार नहीं, विमर्श नहीं, सब कुछ छोड़कर हम रहते हैं। और क्या परिणाम क्या है? पिंगला को क्या परिणाम हुआ, उसी प्रकार ही होगा। आज तो नहीं, कल ना परसों, या 1 साल 2 सालों के बाद ये होगा जरूर। इसीलिए भगवान को किस प्रकार समझना चाहिए? संतम समीपे रमणम हृदिप्रदम, इसी प्रकार समझना चाहिए। संतम समीपे रमणम हृदिप्रदम वित्तप्रदम नित्यम। संतम समीपे रमणम हृदिप्रदम वित्तप्रदम नित्यम इमं विहाय। थोड़ा सुन लीजिए ना, श्रीमद् भागवत लेकर वहाँ बताई गई है, उसको अच्छी तरह पढ़ लेना, उसके प्रति विचार विमर्श करके अपने मन में जो आशा है, इच्छा है, सब छोड़ देना। तब पिंगला के समान आप भी अच्छी तरह सो सकते हैं और मन मुक्त हो जाएगा, बुद्धि प्रबुद्ध हो जाएगी और अपना हृदय बिल्कुल पवित्र, सुखद, संतुष्टिप्रद हो जाएगा। संतम समीपे रमणम हृदिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयाधिशोकमोहप्रदं तुच्छमहं भजे ज्ञा। क्या बात है, देख लीजिए। श्रीमद् भागवत में सब कुछ इसी प्रकार प्रस्ताव किया है। अनेक प्रकार के रंग हमारे सम्मुख श्रीमद् भागवत रखती है, नाना प्रकार के। सब कुछ बहुत आकर्षक है और मूल्यवान भी है। इसको अच्छी तरह पढ़कर कभी सोचकर विचार विमर्श करके मन पवित्र हो जाएगा और बुद्धि विकसित हो जाएगी। अंतरंग बिल्कुल सरल साफ हो जाएगा और वहाँ जो उपस्थिति है हमको दिखाई नहीं देती,
वो अनुभव के रूप में अच्छी तरह लगातार उपस्थित होने वाली है, इस प्रकार हम अनुभव कर सकेंगे। कोशिश कीजिए। हरि ओम तत्सत। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।